Hello, praise the Lord everyone. एस्पिरेशनल फेलोशिप की ओर से मैं सैमुअल सिंह, पास्टर परमेश, सिस्टर पूनम साइलस आप सभी का खैर मकदम करते हैं। और आज के इस पाक दिन पे हम खुदा के हुजूरी में आगे बढ़ने से पहले आइए कलाम से कुछ पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया। उसकी करुणा सदा की है। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो। और आइए अब समय है कि अब हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं पास्टर प्रमेश से विनती करूंगा कि वो हमें प्रार्थना में लेके चले। हम दुआ करते हैं प्रभु जी वर्शिपर्स के लिए, प्रभु जो वर्शिप करने, जो आपसे के तखत को लगाने के लिए प्रभु आज तेरे नाम से वर्शिप करने जा रहे हैं प्रभु, उनको अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान दे, अपनी समझ दे और अपनी आत्मा से भर, ताकि जो कुछ करें आत्मिक रूप से और प्रभु जी तेरे हिदायत से पूरा करने पाए। प्रभु होसेना इंटरनेशनल चर्च के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, होने दे कि तेरा काम उस जगह से भरपूरी से पूरा होने पाए। एक एक जन के साथ हो जो तेरी सेवकाई में है प्रभु, सबके साथ हो प्रभु और भरपूरी से इस्तेमाल कर। प्रभु जी हम एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए भी दुआ करते हैं जिसके माध्यम से लोग जुड़ते हैं, कि आज की सुबह हम सब मिलके तेरे नाम की आराधना करें और प्रभु जी तुझे महिमा देने पाए। प्रभु होने दे कि जितने लोग जुड़े हैं और जो जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, तो हर एक के साथ हो और हर एक की अगुवाई कर। और होने दे कि आज हम सब आपस में मिलके एक जिस्म होकर प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को बढ़ाने पाए, तुझे महिमा देने पाए। प्रभु जी इजराइल के लिए हम दुआ करते हैं, तेरी शांति बनी रहे, क्योंकि तेरे लोग जो वहां पर हैं प्रभु, हम जानते हैं तो उनकी हिफाजत करता है और करेगा। पर फिर भी हमारी विनती है प्रभु, अपने हाथों को बढ़ा और जो भी तकलीफें उनकी हो प्रभु, वो दूर होने पाए आपके नाम से। हम सारी महिमा सारा दर आपको देते हैं प्रभु। हम सब अपने आप को आप में सबमिट करते हैं। होने दीजिए प्रभु कि हम सबमिशन में आपके रहने पाए, ताकि आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबों का जो इस समय एस्पिरेशनल फेलोशिप पे हमारे साथ जुड़े हैं परस्तिश करने के लिए। और अब वक्त है कि हम वर्शिप में जाएंगे और हमारे बीच में बॉबी विल्सन मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि हमें वर्शिप में लेके चले। ओवर टू बॉबी विल्सन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आइए हम मिलकर खुदा की परस्तिश करें और उसके नगमों को गाएंगे, गीतों को गाएंगे, आराधना करेंगे। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। आज दुनिया में लोगों के हालात लोगों को रोक चुके हैं इबादत करने से, लेकिन मैं खुदा का शुक्रगुजार हूं, जो कोई खुदावंद की परस्तिश दिल से करता है, कौन उसे मोहब्बत से, खुदा की मोहब्बत से जुदा कर पाएगा। तो आइए मिलकर इबादत करें। हालात भी रोक नहीं सकते
मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। कई बार हमारी जिंदगी में, कई बार हमारे घरों में बहुत सी ऐसी मुसीबतें, बीमारी दिखाई देती हैं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं जिनकी जिंदगी में खुदावंद का हाथ है, बड़ी मुश्किलों के बावजूद भी, बड़ी प्रॉब्लम्स के बाद भी, बड़ी समस्याओं के बीच में भी खुदा उनके लिए रास्ता निकालता है। और खुदावंद ने हमारे लिए ज़ूम के साथ साथ एक रास्ता खोला है कि हम अगर घरों में भी हैं तो मिलकर खुदावंद की परस्तिश कर सकें। आइए खुदावंद की परस्तिश करें, ताली बजाते हुए, हाथों को उठाते हुए खुदावंद की इबादत करें। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। हिम्मत क्या है रोगों की जो मेरे बदन को छू जाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। दुश्मन के भी तीर कभी ना मेरे घर में घुस पाए। तू जो साथ खड़ा है खुदा, तू जो साथ खड़ा है खुदा, क्या जरूरत डरने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। हालात भी रोक नहीं सकते मुझे तेरी परस्तिश करने को। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जा हो जलाल में आ। अपनी कुव्वत में आ, अपनी कुदरत में आ, अपने जोर और जा हो जलाल में आ। तेरी रूह का मसा हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम हो ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरे बाहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरे राहों की ज्योति। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा
ओ मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, यहोवा। मुझे तेरी, अपने हाथों को उठाकर क्या खुदावन मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। खुदावन हम यकीन करते हैं कि आप पाक हैं, आप अल्फा और ओमेगा हैं, आप हमारे संग हैं खुदावन। शुक्रगुजार है खुदावन तेरी हुजूरी के, हम चाहे दूर हो चाहे पास हो, लेकिन तेरी रूह का मसा हमेशा एक सा होता है। खुदावन तेरे शुक्रगुजार है, दुआ कर रहे हैं हम में से हर एक जन हर दिन कहे खुदावन तू पाक है। आमीन, Thank you, आमीन। Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. तू पाक है, तू पाक है, तू साफ है। और हम अपनी जिंदगी भी इसी तरीके से तुझ में गुजारे खुदावन, यही तुझसे इल्तिजा करते हैं। हमारे बीच में हमारे कोऑर्डिनेटर पूनम साइलस मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमारे लिए दुआ करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जी, इस सुंदर वर्शिप के लिए प्रभु जी आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ खुदा यीशु मसीह। प्रभु जी जो आपने हमें समय दिया है प्रभु कि आपके नजदीकी और में हम बैठ पाए प्रभु जी, इसके लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा यीशु मसीह। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी कि जब ये वचन बोला जाए प्रभु तो हमारे हृदयों में काम करने वाला हो सके प्रभु जी। हम संसार में बहुत सी चीजें करते हैं खुदा यीशु मसीह, लेकिन जो आपके वचन के द्वारा हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं प्रभु जी, वो सबसे अच्छा होता है खुदा यीशु मसीह। आपने हमसे प्यार किया है खुदा यीशु मसीह, और आप चाहते हैं कि हम अपने जीवन को पूरी रीति से बदल दें प्रभु जी। ये नया साल प्रभु जी 2022 जब आया प्रभु जी, हम अपने आप को और आपके पहचान में बढ़ाते जाए खुदा यीशु मसीह। हम घटे और आप बढ़े। इस छोटी सी दुआ को आपके पवित्र मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम पिछले महीने चूंकि काफी हमारे साथ व्यस्तता थी, इसके वजह से हमने गवाहियां नहीं ली, लेकिन अब हम गवाहियों को शुरू करेंगे। और ये बात सच है कि हम में से हर एक के पास गवाहियां हैं। मेरे पास गवाही है। ये क्या कम बात है कि खुदा ने हमें जिंदों की दुनिया में रखा है, हम जिंदा हैं। यदि उसकी मर्जी ना हो तो हम अभी इसी समय उठाए जा सकते हैं। तो हम खुदा के नाम को जलाल देते हैं कि उसने हमें इस दुनिया में रखा कि हम उसके कामों को कर सके। हमें उसी में अपने आप को लेके जाना है, स्वर्ग के राज की खोज करनी है, ताकि हम हमेशा की जिंदगी को पा सके। सो आइए, वक्त है कि हम कलाम में जाएंगे और हमारे बीच में रेवरेंड एस.के. स्टीफन मौजूद हैं। मैं उनसे सुबह साहब के मीटिंग के दौरान इसी जूम पेज पे मिला था। ही इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, और मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमें कलाम में लेके चले और अपना इंट्रोडक्शन भी खुद हमें दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। सभी को शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आई थिंक मेरी आवाज आप सबको आ रही होगी। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि ये मौका मुझे एस्पिरेशनल फेलोशिप ने दिया, और बीते साल के साथ में हम इसके साथ में आपके साथ जुड़े। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि कैसी फेलोशिप एवरी वीक एवरी मंथ होती है, और हमें अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ना। पर लास्ट मंथ इसलिए नहीं जुड़ पाए क्योंकि व्यस्तता ज्यादा थी। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आपने मौका दिया मुझे एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस माध्यम से आप सबसे रूबरू होने के लिए। शुक्रगुजार करता हूँ उस खुदावन का
विशेषकर मुझे एस्पिरेशनल फेलोशिप के विषय में एक मैसेज आया था और जिस दिन सुभाष गिल जी मैसेज दे रहे थे और प्रचार कर रहे थे, हमारे साथ रेवरेंट बसंत कामले जी भी शायद लाइन पर हैं उनके थ्रू, और मैं आपके साथ जुड़ा, मुझे अच्छा लगा और उस दिन से हम एक साथ हैं आपके साथ में कंटिन्यूस। मेरा नाम संतोष कुमार स्टीफन है। 96 में परमेश्वर ने मुझे चुना। मैं अपनी गवाहियों के साथ मैं प्रभु के सम्मुख में आना चाहूंगा वचन के साथ। बीच बीच में गवाहियां भी होंगी मेरी और वचन भी होगा। जैसा अभी बहन ने प्रार्थना किया कि प्रभु सब कुछ संसार में हम करते हैं, लेकिन तेरे वचन के अनुसार जब हम करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही आनंद की बात होती है। तो अभी मैं वही सोच रहा था मैं कि सुबह से कि मैं आज आपको क्या दिया जाए, क्योंकि मैसेज तो बहुत सारे बनाए मैंने, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेकिन पवित्र आत्मा ने अभी एक बात कही, वो चीज जब आप लोग बात कर रहे थे और सॉन्ग भी हमने सुने, वर्शिप के लिए भाई का विल्सन जी का धन्यवाद देता हूँ कि अच्छी वर्शिप उन्होंने की और प्रभु और उनको अपनी रूह से भरे कि और गहराई से परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जा सके। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। 96 में परमेश्वर ने मुझे चुना और प्रभु की उपस्थिति में लेकर आया। 89 में वैसे तो चुना था परमेश्वर ने, लेकिन इग्नोर करते 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 5 साल 6 साल बीत गए, मैं प्रभु के साथ नहीं आ पाया। लेकिन 96 में उसने पूरा कैप्चर किया, अपने हाथ में पकड़ा, और वो दिन है और आज का दिन है कि परमेश्वर में लगातार बने रहे। 98 में परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना और अपनी सेवकाई के लिए अलग किया। 99 से प्रभु की सेवा में हम लगातार बने हुए हैं। जैसे जैसे परमेश्वर अगुवाई करता है हम बने हुए हैं। मेरा नाम संतोष कुमार था, लेकिन प्रभु ने मुझे ये नाम स्टीफन जो है, यीशु मसीह ने मुझे ये नाम दिया और मैं खुद हैरान था कि ये नाम कैसे होगा, क्योंकि और जब नेक्स्ट डे लोगों ने मुझे उसी नाम से पुकारना शुरू कर दिया तो वो कंफर्म हो गया कि मेरा नाम जो है प्रभु की ओर से है। तो जब सामने वाला आपको जो पहले किसी और नाम से, जो मेरा नॉर्मली नाम है, अगर वो पुकारता है और अचानक से वो उस नाम से पुकारा जो मैंने स्वप्न में देखा, परमेश्वर से प्रार्थना में जो नाम मैंने पाया, वो नाम से जब लोग सामने वाला अचानक से आपको पुकारे तो कंफर्म हो जाता है कि प्रभु परमेश्वर पिता ने आपको ये नाम बख्शा है, आपका नामकरण किया है। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उस दिन से लेकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग जो कुछ भी है मेरा एजुकेशनल, वो सब मुझे स्टीफन के नाम से ही मिला बनकर। कहीं भी कोई भी मुझे किसी प्रकार से विपत्ति या उसका सामना नहीं करना पड़ा, भाई ये नाम क्यों है, आपका नाम ये है, आपके पिता का नाम ये है, लेकिन परमेश्वर ने दिया है। मेरा एक जहन में एक वचन आया था और मैं उसे आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा कलाम से। और जब से आराधना हमारी शुरू हुई है एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस प्लेटफॉर्म से आज की, और उसी चीज को मैं सुनता आ रहा हूँ, तो वही वचन को मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हम थोड़ा सा देखेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसका 21 पद। 20 और 21 को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, 20 आयत कहती है 20 का 20, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 20 उसका 20 पद इस प्रकार से कहता है, और वे उसकी ताक में लगे और भेदिए भेजे कि धर्म का भेष भरकर उसकी कोई न कोई बात पकड़े कि उसे हाकिम के हाथ और अधिकार के साथ में सौंप दे। उन्होंने उससे यह पूछा कि हे गुरु, हम जानते हैं कि तू ठीक कहता है और सिखाता भी है कि किसी का पक्षपात नहीं करता, वरन परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। क्या हमें कैसर को कर देना उचित है या नहीं? वे लोग चतुराई से यीशु को फंसाना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह
ने सारी सृष्टि रचाई। अब यहाँ पर बात आती है देने की। हम सब परमेश्वर को देने के मामले में बहुत कंजूस हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने फाइनेंस से ही दें। अधिकतर लोग इसलिए चर्च छोड़ देते हैं, परमेश्वर की आराधना छोड़ देते हैं कि देना पड़ता है। लेकिन सबसे पहली बात, कभी किसी ने ये सोचा है कि ये जो जीवन मिला है ये भी तो किसी ने मुझे दिया है? हमें बात सोचने की, बहुत गंभीरता से इस बात को सोचने की जरूरत है। प्रतिदिन बाइबल भी हमें सिखाती है, भजन संहिता भी कहता है कि प्रतिदिन यहोवा हमारे बोझ को लेकर चलता है, प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रति भोर में मेरा और आपका नाम लेकर पुकारता है। अपनी हथेली पर हमारे चित्र को उसने खोद कर बनाया है। इस विषय को क्या हम थोड़ा सा गंभीरता से सोच सकते हैं? जब उत्पत्ति की पुस्तक को हम पढ़ते हैं, पैदाइश को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी सब कुछ सुनसान था। जब पहली आयत पढ़ते हैं कि वहां पे भी सब कुछ सुनसान था, कुछ नहीं था, सब डामाडोल था। लेकिन परमेश्वर ने उसे भी आकार दिया। आकार देने के बाद सब कुछ उसने रचा। शब्दों के द्वारा उसने सब कुछ रचा। सारी सृष्टि को उसने रचा। उसके बाद मुझे और आपको अपनी भूमि की मिट्टी से अपने हाथों से बनाया। बनाने के बाद यूं ही नहीं छोड़ दिया। उसने देखा, जब पुतला बना, पुतले को देखा कि बहुत ही सुंदर है, और वैसा ही उसने बनाया जैसा वो स्वयं है, अपना प्रतिरूप। फिर उसने अपनी आत्मा हमारे नथनों में फूंक दी। अपनी आत्मा हमारे जीवन में जब उसने डाल दिया, सॉरी फॉर इंटरप्रेट, आत्मा को जब उसने फूंका, आदम एक जीवित प्राणी बन गया। फिर पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने अदन की वाटिका में किया। उसको भारी नींद में डालकर, एनेस्थीसिया का सबसे पहला इंजेक्शन, या कह सकते हैं परमेश्वर ने उसे भारी नींद में डाला। पसली निकालकर जब हवा को बनाया, हवा को उसके पास लेकर आया, उसने भी हड्डी का हड्डी और मांस का मांस कहकर उसे ग्रहण किया। परमेश्वर ने दोनों को साथ जोड़ा। लेकिन जब वहां पर गुनाह दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद परमेश्वर से जब वो अलग हो गए, अलग होने के बाद परमेश्वर ने भी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ा, तन्हा अकेला नहीं छोड़ा। कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन वहां से परमेश्वर ने उनसे वायदा किया और हमारे लिए एक उद्धार करता होगा। और जब नए नियम में आते हैं, दूसरा आदम जब इस संसार में आया प्रभु यीशु मसीह के रूप में, तो प्रथम आदम के द्वारा मेरा जीवन मृत्यु की तरफ गया। लेकिन जब दूसरा आदम मेरे जीवन में आया, तब मुझे अनंत काल का जीवन दे दिया। अब इतने बड़े परमेश्वर को हम यूं ही क्यों छोड़ देते हैं? बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चर्च जाना जरूरी है क्या? परमेश्वर के भवन में जाना जरूरी? हम घर में ही प्रार्थना कर लेंगे, घर में ही प्रार्थना कर लेंगे, मैं अपने काम क्षेत्र, कार्य क्षेत्र में ही प्रार्थना कर लूंगा। प्रभु तो हर जगह मौजूद है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रभु सब जगह मौजूद है, तो भाई आप भी तो सब जगह मौजूद रह सकते हो। परमेश्वर ने तो आपको भी अपने से थोड़ा सा ही कम बनाया है। लेकिन देने की बात जब आई, तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भी दिया समस्त सृष्टि के लिए, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, वह अनंत
जीवन पाए। तो देने की बात जब आती है तो हम लोग क्यों हम सिर्फ लेते रहते हैं, खुदावन से मांगते हैं, खुदावन से हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, इसको दे दे, उसको दे दे, सबको दे दे। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि मैंने खुदावन के लिए क्या किया है, उसको मैं क्या दे सकता हूं? ये एक सोचने का विषय है कि हम खुदावन को क्या दे सकते हैं। सब कुछ तो उसने हमें दिया, बोला फलो फूलो और समस्त पृथ्वी में भर जाओ, सब तुम्हारा है। लेकिन जब देने की बात आती है, चर्च में पास्टर वचन से जब सिखाते हैं, बहुत सारे लोग मायूस हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो यीशु मसीह ने भी एक धनवान व्यक्ति से कहा कि भाई तू अपना सारा माल बेचकर मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे बड़ा धन मिलेगा। वो भी मायूस होकर चला गया। लेकिन यहाँ पर कर देने की बारी आती है, और जब यीशु से पूछा क्या हमें कैसर को कर देना चाहिए, क्या हमें सरकार को कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, यीशु ने कहा सिक्का दिखाओ। जब उन्होंने सिक्के को लिया, उससे पूछा किसका चित्र है, और लोगों ने जवाब दिया कैसर का। तो बोला जो कैसर का है कैसर को दो, और जो खुदावन का है खुदा को दो। क्योंकि हमारे ऊपर तो किसी की छाप नहीं लगी, हमारी बॉडी पर किसी की छाप नहीं लगी, हम किसको दे अपने बॉडी? मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। हम जो श्वास लेते हैं उस श्वास पे किसका अधिकार है? क्योंकि हम बिजली यूज करते हैं, पंखा चलाते हैं, कूलर एसी सब चलाते हैं, उन सब का बिजली हमें टैक्स देना पड़ता है, बिजली भरनी पड़ती, बिल भरना पड़ता है। लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आती है तो हम क्यों कंजूसी कर जाते हैं? हम अपने समय को जब देने की बारी आती है, हम अपना समय नहीं देते। हम खुदावन की हुजूरी में जाने का जब समय आता है, वो बुलाता है, हम खुदावन की हुजूरी में नहीं जाते। हम घर से ही दुआ करना पसंद कर, और कितने लोग ये कह सकते हैं कि हम घर में रहकर दुआ बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और खुदावन मेरे साथ साथ बना रहता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हमारे पास इस समय कोविड-19 की इस महामारी सब जगह में, पूरे वर्ल्ड में इस समय है, और कोविड-19 के चक्कर में दुष्ट ने तो चाहा था कि चर्च बंद हो जाएंगे, लोग प्रार्थना करना बंद कर देंगे, चर्च नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर ने जूम माध्यम बनाया। उस खुदावन के दास, उस दास के लिए धन्यवाद जिसने भी ये बनाया, जिसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया कि हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। और इससे ज्यादा सेवकाई भी बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन आलस भी बहुत बढ़ गया। जब हम डायरेक्ट प्रभु के भवन में जाकर आराधना करते हैं तो भी हम वहां सिर झुकाकर दंडवत नहीं कर पाते, परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते, तो हम ऑनलाइन परमेश्वर को महिमा कैसे दे सकते? बहुत कम लोग हैं जो 24 घंटे परमेश्वर के साथ बने रहते। हम अपना समय अगर हम परमेश्वर को ना दें तो ये भी तो एक चोरी है। इसीलिए मलाकी साफ कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। मैं उसको पैसे के विषय में नहीं बता रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझे लूटते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम चोरी करते हो, तुम अपनी आशीष को ऐसे थैलों में रखते हो जिसमें छेद लगा हुआ है, जिसमें तुम ऊपर से मैं आशीष देता हूं, तुम उसको रखते हो, उसको चोर चुरा के लेके चला जाता है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते। आपका समय, आपके परिवार का समय, क्या वो परमेश्वर का नहीं है? क्या जो आपकी श्वास है, क्या वो परमेश्वर की नहीं है? सैमुअल साहब ने भी बताया कि खुदावन ने हम सबको श्वास दिया है, 2022 हमें दिया। ये बड़ी किस्मत नहीं, हमारी खूबी नहीं, हमारी लियाकत नहीं, या यूं ही जिंदगी जो चल रही है यूं ही नहीं, ये खुदावन ने स्पेशल गिफ्ट करके आपको दिया है। आज की ये रात 2022 2022 का 8वां दिन, और ये नाइट जो आपको मिली है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है। गवाही हम सबके पास है
क्या हम इतना नहीं कह सकते गवाही में कि खुदावन तेरा शुक्रवार कि आज मैं जिंदा हूं? हम गवाही में सोचते कि प्रभु कोई चमत्कार करेगा तो ही मैं गवाही दूंगा, कुछ स्पेशल गिफ्ट देगा तो ही मैं गवाही दूंगा। मुझे बड़ी शर्म आती है जब लोग चुपचाप बैठे रहते हैं। खुदावन ने होठ तो दिया है, ये धन्यवाद के लिए तो दिया है। कहता आकाश मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। इतने बड़े परमेश्वर को, इतने बड़े खुदावन को तुम कौन सा मंदिर बनाओगे जिसमें वो रह सके, मैं रह सकूं? तुम्हारा छोटा सा दिल जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि तुम जो मंदिर बनाते हो वो तो तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए, तुम हत्यारे हो, झूठे हो। मैं उस मंदिर में नहीं रहता, लेकिन जो मंदिर मैंने बनाया है मैं उसमें रहता हूं। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3:16 साफ कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के मंदिर हो तुम, जिसमें खुदा की आत्मा निवास करती है? लेकिन उसके लिए भी सबके साथ नहीं, कंडीशन अप्लाई है वहां पर भी कि किसके बॉडी में, कौन सा मंदिर में परमेश्वर रहता है। प्रकाशित वाक्य साफ कहता है कि जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। हाँ, तो कलीसिया से कहता है और व्यक्ति से नहीं कह रहा। और हम कलीसिया को एक बड़ी बिल्डिंग का नाम नहीं है। कलीसिया जहां 2 या 3 उपस्थित हैं यीशु के नाम से, उस जिंदा खुदावन के नाम से, वो कलीसिया है। चाहे वो जूम के माध्यम से हो, चाहे किसी पेड़ के नीचे हो, चाहे झोपड़ी में हो, कहीं भी हो, वो कलीसिया है। और उसे यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा जिसपे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं हो सकते। लेकिन हम फिर भी बीमार हैं, परेशान हैं, अगर दुख में हैं, तकलीफ, इसका मतलब अधोलोक के फाटक को हम खुद मौका दे रहे हैं कि आओ हम आपका स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना समय परमेश्वर को देना नहीं चाहते, क्योंकि हम जाएंगे तो हमें अपना 10वां देना पड़ेगा, अपना हिस्सा देना पड़ेगा धन का। मेरे प्रियो, यीशु ने साफ कहा, प्रभु ने भी कहा भजन संहिता में कि तुम मुझे क्या चढ़ाओगे? क्या मैं भूखा हूं तो भैंसों का मांस खाऊं, बैलों का मांस खाऊं, या फल खाऊं? ये सब तो मेरा ही है। अगर नहीं है तो तुम्हारे होठ नहीं है मेरे, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूं। तुम्हारा दिल मुझे, इसलिए यशायाह की पुस्तक साफ कहती है कि वह कुचले हुए सरकंडे को कभी भी तुच्छ नहीं जानता, उसे उठाकर उसे अपने सीने से लगाता है। जो टूटे दिल के साथ प्रभु के सम्मुख में आते हैं, प्रभु कभी भी उसे तुच्छ नहीं जानता। आपका समय चाहता है, जिस प्रकार से आप सब में जितने यहां बैठे हैं मेरे प्रियो, आप सब माता पिता हैं। यीशु ने कहा कि तुम में से ऐसा कौन पिता है कि अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर दो, या अंडा मांगे तो उसे तुम बिच्छू दो? कौन है ऐसा? क्या है कोई ऐसा पिता यहां बैठा? ऐसी कोई माता है? नहीं। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो क्या मैं स्वर्गीय पिता जिसकी आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करती है, क्या वो तुम्हें अच्छी वस्तु नहीं देगा? अपने लिए अपने भंडार में कुछ भली वस्तु रख छोड़ेगा तुम्हारे लिए? सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए यीशु मसीह जाने से पहले उसने कहा, देखो अधोलोक की और स्वर्ग की कुंजियां मेरे पास है, ये कुंजियां मैं तुम्हें देता हूं। फिर 5वां अध्याय मत्ती का, यीशु मसीह के वर्ड साफ है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। अब इस वर्ड को हम समझ क्यों नहीं पाते? हम प्रचार जरूर करते हैं, सुनते भी हैं कि अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो क्या करेंगे, हैं? उसको किस चीज से नमकीन किया जाएगा? प्रचार बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी हमने उसे व्यक्तिगत अपने जीवन में लागू करके देखा कि मैं नमक हूं, मैं ज्योति हूं, जगत की ज्योति मैं हूं, मुझे किस प्रकार से रहना है इस संसार में, अपने परिवार में और इस समाज में? देने के लिए प्रभु ने सिखाया। जब यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, उसके 17 और 18 पद को भी जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, खुदावन ने हमें इकलौता पुत्र दिया, नाश होने के लिए नहीं
परंतु हमेशा की जिंदगी उसने बख्शी। और जब हम उससे विश्वास करके उसके पास आते हैं तो हम मृत्यु की खाई को पार करके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। एक इटर्नल लाइफ खुदावंद ने हमें मुफ्त में दिया। तो क्या हम 6 दिन की बजाय 7वें दिन क्या प्रभु के सम्मुख में 2 घंटे 3 घंटे हम बैठ नहीं सकते? अगर मेरी कमाई का 10वां हिस्सा खुदा मांगता है तो क्या मेरे समय का 10वां हिस्सा खुदा नहीं मांगता? मेरे परिवार का 10वां हिस्सा नहीं मांगता? मैं जो डेली का भोजन करता हूं क्या उसका 10वां हिस्सा नहीं देना उसे? मेरे प्रियो, अगर खुदा से सच में आशीष पाए, इस बात को अगर जिस दिन आप समझ गए कि मुझे देना है, जिसका जो हक है उसको उसका हक दिया जाए। एक परिवार में फूट क्यों पड़ता है? पति पत्नी में फूट क्यों पड़ता है? क्यों वो तलाक के हो जाता है? इसका भी एक ही कारण है कि उन दोनों को उनका हक नहीं मिलता एक दूसरे से। अगर मैं गलत हूं तो इस बात को राइट करना। हक नहीं मिलता, इसलिए वो जगह जो है क्या हो जाती है, खाई बनती बनती बड़ी हो जाती है और सेपरेशन का नौबत आ जाती है, दूर हो जाते हैं, अलगाव हो जाता है, तलाक हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे और खुदावंद के बीच में भी अगर मैं डेली उससे नहीं बात करता, डेली मैं उससे बात नहीं करता, डेली उससे मिलता नहीं, उससे सिर्फ मैं मांग रहा हूं और उसको वापस नहीं कर रहा, तो हमारा रिश्ता कैसे बनेगा? फिर हम कहते हैं कि हम इतनी प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन फिर भी हम पे मुसीबत है। परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे 3 बार मौत के मुंह से निकाला, लाइव मौत के मुंह से निकाला। चलती हुई ट्रेन के नीचे आ गया, परमेश्वर ने मुझे चलती हुई ट्रेन के नीचे पटरियों के बीच में से खींचकर निकाला 2 बार। तीसरी बार ट्रेन के आगे से होकर मैं गुजर गया, लेकिन सिर्फ इंच भर फर्क रह गया और उस इंच भर में परमेश्वर पिता ने मुझे संभाल लिया और उस ट्रेन से मुझे कोई भी हानि नहीं हुई। लोगों ने सोचा कि मर गया, लेकिन जिसके साथ यहोवा चलता है उसे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, क्योंकि जीवन उसका नहीं, जीवन उसका है, जीवन मेरा नहीं है। अगर मैं संसार में जीवन बिताता हूं तो संसार की ही तो बातों में रहूंगा। अगर मैं खुदावंद के साथ रहता हूं, खुदावंद के साथ चलता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी उसकी है। वो मुझे मारे या जिलाए, ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने दिया है, उसी वही जब मर्जी होगी वो ले लेगा, उसी का नाम महान माना जाए। इसलिए सिंपल सी एक बात यीशु मसीह ने मुझे और आपको सिखाई अपनी दुआओं में, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। हम अधिकतर चर्चों में, अधिकतर पासवान ये दुआ ही नहीं सिखाते, नहीं सिखाते। क्यों नहीं सिखाते? कारण यहां पर आता है कि एक आखिरी जो लाइन है, आज की रोटी हमें देने के बाद की जो लाइन है, वो पासवान खुद अपने जीवन में फॉलो नहीं करते, वो दूसरों को कैसे कर सकते हैं? इसलिए मेरे प्रियो मना करते हैं, वो सिखाते नहीं कि ये तो यीशु ने उस समय सिखाई थी, आज हमें इसको अपने जीवन में लागू करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है वहां पर कि जिस तरह हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। क्योंकि वो एक पासवान चर्च की अगुवाई कर रहा है, लेकिन वो नहीं कर पा रहा दूसरों को माफ। वो उसके पास ही रहता है जो ज्यादा दशमांश देता है, जो ज्यादा चर्च में देता है, पादरी को देता है, उन्हीं को, बाकी लोगों को नहीं कर पाता। अधिकतर चर्चों में मैंने बहुत सारे भारत के कई क्षेत्रों में मैंने भ्रमण किया, बहुत सारे चर्चों में मैं गया, बुलाया, लेकिन कहीं भी मैंने ये प्रार्थना मैंने नहीं सुनी जो प्रभु ने हमें सिखाई। लेकिन एक दिन मुझे परमेश्वर ने बात सिखाई, इस तरीके से प्रार्थना किया कर, मैंने जो कहा उसे कर।
ये छोटी सी प्रार्थना पूरी लाइफ को चेंज कर देती है, पूरे दिन की आशीष को दे देती है, पूरी नाइट को धन्यवाद दिला देती है, लेकिन हम उसे नहीं कर पाते। यहाँ पर यीशु ने कहा, जिसका है हक, उसके हक को उसे दिया जाए। अगर कैसर का हक है, कैसर को दिया जाए, और यदि खुदावन का है, खुदा को दिया जाए। हम देना भूल जाते हैं, हम सिर्फ लेने वाले बन गए, सिर्फ लेते रहते। और जब लेते रहोगे किसी से, खाई बनती चली जाती है, दूरियां बनती चली जाती है। इसलिए उसने कहा, खुदा का हक खुदा को दिया जाए। खुदा के साथ बनकर खुदा की महिमा करते रहो। इस पे अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि बीमारियों से उसकी जान पहचान थी। जब गन्नेसरत में परमेश्वर जा रहे थे, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ, रास्ते में आंधी तूफान आया उसको रोकने के लिए कि वो वहां पर ना चाहे, वहां के लोगों का उद्धार ना हो। लेकिन गेरशोनियों में जब परमेश्वर पहुंचा, वो कब्रों में रहने वाला आदमी भी उद्धार पाया, क्योंकि वो उसके लिए भी यीशु मसीह अपनी जान देने वाला था। उसे भी छुटकारा दिया। और एक गेरशोनियों में कलीसिया का निर्माण वहां पर, क्योंकि कलीसिया यीशु की है, उस पर किसी का हक नहीं है। लोग हमें कितना भी मारे, सताएं, कितनी भी चालाकी से फंसाने की कोशिश करें, जब तक समय नहीं होगा खुदावन की ओर से, कोई आपको बाल को भी टच नहीं कर सकता, सिर के बाल को भी नहीं टच कर सकता। हालेलुया मेरे प्रियो, क्योंकि जब समय पूरा हुआ तभी यीशु मसीह ने जन्म लिया। जब समय पूरा हुआ तब उसने आकर उस बगीचे में कहा, मैं हूं यीशु, मुझे पकड़ लो। और लोग कितना उस पे इल्जाम लगे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं बोला। अधिकतर लोगों ने, कई पासवानों ने, कई लोगों ने प्रचार किया 22 दिसंबर को 2021 में दुनिया खत्म हो जाएगी। एक एस्ट्रोलॉजर ने भी कहा, मैंने उन्होंने पर रिप्लाई दिया कि जब तक मेरा खुदा नहीं चाहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी समय पूरा नहीं हुआ। इसलिए जो हक है आप दिया जाए। आपके समय का बहुमूल्य जो समय है आपके पास, 24 घंटे, 2 घंटा 40 मिनट परमेश्वर का हक है, वो आप देना चाहिए। मेरे चर्च में मैंने मिलापला तंबू चर्च, जो खुदावन ने मुझे नाम दिया, उस चर्च में अपने लोगों को मैंने एक बात सिखाना शुरू कर दिया है इस साल से, और कहा फॉलो करो, कि जब प्रत्येक दिन, ज्यादा खुदावन नहीं चाहता आपसे कि आप माला लेकर जपते रहें, यीशु यीशु बोलते रहें, नहीं, सिर्फ 5 मिनट खुदावन के साथ आप सब कुछ भूलकर 5 मिनट खुदावन के साथ बैठ जाइए। और दिन में 4 बार, 4 टाइम्स आप खुदा को 5-5 मिनट समय दे दीजिए, आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। लोगों ने करना शुरू किया और 2 महीने हो गए इस विषय को करते हुए। लोग अपने आप गवाही दे रहे हैं कि जब से हमने प्रार्थना करना शुरू किया, खुदावन ने हमारे घर की परिस्थितियां बदलनी शुरू की। ये नहीं हो रहा था, ऐसे नहीं हो रहा था, अब वो सब होने लगा। कंपनी में भी, कार्य क्षेत्र में भी आप खुदावन के साथ रह सकते हैं। यूसुफ की कहानी अगर हम पढ़ें ध्यान से, जब उसने अपने घर वालों को बात बताई, सब नाराज हो गए, सब उस पर गुस्सा कर, उसके अपनों ने उसे बेच दिया, लेकिन खुदावन ने उसे नहीं छोड़ा और उसको शिरोमणि बनाया। एक दिन चांद तारे भी और 11 लोग सारे जाकर उसके सामने झुके। परमेश्वर ने मुझे और आपको शिरोमणि होने के लिए बुलाया है, लेकिन हर एक के लिए नहीं। इसलिए यीशु ने कहा, सकरा है वो मार्ग जो जीवन को जाता है। मेरे प्रियो, जीवन अगर पाना है तो इसमें बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। चर्च में भी भीड़ होती है, बहुत भीड़ हो जाती है क्रिसमस के समय में।
क्या डेली हर हफ्ते वैसी भीड़ होती है? खुदावन से प्रेम करने वाले बहुत कम लोग हैं। यीशु मसीह के पीछे भीड़ की भीड़ चलती थी, लेकिन जब उसने कहा कि मेरा मांस और मेरा लहू जब तक तुम खाओगे नहीं और पियोगे नहीं, तुम जीवन नहीं प्राप्त कर सकते, जीवित नहीं रहोगे, अधिकतर लोग छोड़कर चले गए। मनुष्य का मांस कौन खाएगा? और जब ये छोड़कर चले गए, यीशु मसीह ने अपना बदन दिया खाने के लिए और अपना लहू दिया पीने के लिए, और कहता जब तक मैं ना आऊं तुम इसका प्रचार करते रहना, क्योंकि ये तुम्हें जीवन देता है। समय देना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने जब तक वो इस संसार में बना रहा 33.5 वर्ष तक देता रहा, किसी से लिया नहीं। जब चेले छोड़कर चले गए, 12 से भी उसने कहा कि तुम भी चले जाओ, तुम लोग क्यों रुके हो? तो पतरस से पवित्र आत्मा ने कहलवाया कि जीवन का स्रोत तो तेरे पास है, तुझे छोड़कर कहां जाए। वो पहचान गया कि जीवन का स्रोत, जीवन किसके पास है और जीवन को छोड़कर कहां जाएंगे। यीशु ने कहा तू पतरस है और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, एक चट्टान के समान। इसलिए उसने उदाहरण भी दिया कि अपने घर को कहां ना बनाओ, रेत पर मत बनाओ, चट्टान पर बनाओ, ताकि मजबूती से टिका रहे। और वो चट्टान का नाम है यीशु मसीह। लेकिन हम लोग अपनी रेत पर ही महल बनाना शुरू कर देते हैं, और आंधी आती है, तूफान आता है और हम सब धाराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, प्रभु के प्रेम से अलग हो जाते हैं। सताव आता है, हम अलग हो जाते हैं प्रभु से। लेकिन प्रभु ने कहा जो देगा वो पाएगा। तुम अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। देना सिखाया यीशु मसीह ने, इसलिए कहा लेने से देना धन्य है, लेने से देना धन्य है। लेकिन मैं और आप कहां पर हैं? क्या हम देते हैं? सिर्फ देने का मतलब, अधिकतर लोगों के दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि पैसा ही मांगते रहते हैं जब देखो। हाँ, फाइनेंशियल। इसलिए वे लोग नाराज हो जाते हैं पास्टर से कि जब देखो ये देने के ऊपर बात करते हैं कि दो 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 दो। मेरे प्रियो, पैसा नहीं चाहिए यीशु को, वो तो चर्च की थोड़ी बहुत जरूरत के लिए होता है। जो ईमानदार उसमें बन गया, जो ईमानदार अपने समय में बन गया, जो ईमानदार खुदावन के सम्मुख में बन गया, उसे कोई भी अधोलोक का फाटक कहीं से भी सेंध मार के उसके घर में प्रवेश नहीं कर सकता, उस कलीसिया में प्रवेश नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कलीसिया वही है बिल्डिंग, हम कहां जा रहे हैं? हम चर्च जा रहे हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये चर्च है। मैं एक चर्च हूं। अगर मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे अगर हैं, एक साथ जुड़कर एक साथ आराधना कर रहे हैं, वो चर्च है, बिल्डिंग नहीं है चर्च। इसीलिए मुझे हर चीज का 10वां हिस्सा देना बहुत जरूरी है, ईमानदारी से। अब समय का देना शुरू कर दीजिए, फाइनेंशियल अपने आप निकल कर आ जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे चर्च में मैंने सिखाया, अभी कुछ नए लोग आ रहे हैं, 2021 के लास्ट से कुछ नए लोग आ रहे हैं, और उनको जब मैंने सिखाया ये बात कि देने से क्या क्या फायदे मिलते हैं। आपको बहुत थोड़ा बहुत दुख होगा, परेशानी आएगी, लेकिन फायदे आपको मिल जाएंगे। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो उसका 70 गुना देने के लिए तैयार है। और नए लोग अभी बैप्टिज्म नहीं लिया उन्होंने, लेकिन देना शुरू कर दिया अपनी कमाई से। वे खुद कहते हैं हम अभी घर में कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और हमें हमेशा किसी से लेना पड़ता था हर महीने कर्ज के रूप में कि हमारी इतनी तनख्वाह आती थी, वो कहां जाती पता नहीं, लेकिन अभी हमारे पास बैलेंस है बचा हुआ। जब हम प्रभु का दे दिया, यीशु का हक है, यीशु को दे दिया ईमानदारी से, और संडे टू संडे चर्च आने लगे, कलीसिया में बने रहे, परमेश्वर ने सारी बीमारी उनके जीवन से और परेशानियां, अधोलोक के द्वार सारे बंद करने शुरू कर दिए उनके जीवन से। जो पैसा रुकता नहीं था, वो पैसा अब उनके पास रुकने लगा।
डॉक्टर को नहीं देते वो पैसा। हालेलुया। ये है देने का परमेश्वर को प्रतिफल। यीशु को नहीं चाहिए, यीशु को तो आपका समय चाहिए, आपका साथ चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने जब सेवा शुरू की, ये बात बड़ी बारीकी से समझ लीजिए जितने मुझे सुन रहे हैं, कि यीशु ने जब अपनी सेवा शुरू की, सबसे पहले उसने चेले चुनने शुरू कर दिए, लोगों को साथ उसने चुना। हम लोग अकेले ही पासवान बन गए, अकेले ही जब भागते हैं तो हमारी मिनिस्ट्री सफल नहीं होती। चेले बनाना शुरू कर। यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि विश्वासी बनाओ, जो विश्वास करे उसको चेला बनाओ, वो बातें मानना सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें आशीष दो। यीशु ने मुझे और स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम पृथ्वी का नमक हो। हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है। हम जगत की ज्योति हैं, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी दिया जला करके खाट के नीचे या टोकरी से नहीं ढकता, उसको उचित स्थान पर रखता, ऊंचे पर रखता, कि भीतर आने वाले को प्रकाश मिले। उसी प्रकार से मुझे और आपको भी परमेश्वर ने इस जगत के लिए दिया बना के रखा है, कि हम जहां भी जाएं उचित जगह पर जाएं, कि मेरे जीवन से लोग प्रकाशित हो जाएं। जीवन का जल परमेश्वर ने मुझे दिया, क्या जो इसमें से पिएगा उसके अंदर से जीवन का सोता फूट निकलेगा। मेरे प्रियो, ये वर्ड झूठा नहीं है, क्योंकि स्वयं समस्त सृष्टि के मालिक ने ये वर्ड कहा है। और जब उसमें से पिया, सामरी स्त्री ने पिया, वो पूरे मोहल्ले को बुला के ले आई, पूरे गांव को बुला के लाई, प्रचार करना शुरू कर दिया। और मेरे और आपने भी जब हमने पिया, तो उसका ये प्रेम ही तो है जो हमें विवश करता है कि हम उसके सम्मुख में जाएं और लोगों को लेकर आएं। और हमारा ये जल का सोता सूखना नहीं चाहिए। जिसके पास भी जाए, जिसके भी संपर्क में जाए, उससे वो पिए और अपनी प्यास बुझा सके। क्योंकि संसार में लोग इधर उधर भटक रहे हैं, यहाँ वहां जा रहे हैं। किसी ने उनकी चाबी भर दी, भाई उस जगह पे चले जाना, वहां पे हो जाएगा। चमत्कार होते हैं, लोग उनको बोझ से बोझ दबाते जाते हैं। लेकिन यीशु ने ही कहा, सिर्फ कितने भी शास्त्र पढ़ लीजिए, कहीं नहीं लिखा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करूंगा। लेकिन यीशु ने कहा, हे बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहाँ पे भी यीशु हमें विश्राम देने के लिए कह रहा है, ना कि काम देने के लिए, काम करने के लिए। 10 आज्ञाओं को जब हम पढ़ते हैं, उसमें भी यही लिखा है, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। 10 बार उसने मना किया, नहीं करना। हालेलुया। फिर भी हम करते रहते। और यही कारण है मेरा और आपका, कि हम सब बोझ से दबते चले जाते और परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। कभी हमने यीशु का इंतजार नहीं किया, कभी उसको अपने जीवन में आने का मौका नहीं दिया। स्पेशली कभी हम उसके पास नहीं गए टूटे हुए दिल से। यीशु ने एक ही बात कही, कि 2 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें मत बोल, लेकिन जो लास्ट वाले ने प्रार्थना किया, आखिरी वाले ने, कि हे पिता मुझ पापी पर दया कर, उसकी प्रार्थना स्वर्ग में सुन ली गई। 5 मिनट प्रभु के साथ 4 बार एक दिन में आप बना लीजिए, आप देखिए आपकी तरक्की होनी शुरू होती है कि नहीं। 70 गुना अगर परमेश्वर आपको 100 टाइम्स अगर आपको ब्लेस ना करे, तो बोलना कि वचन गलत है। बहुत बड़ी भीड़, बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं चाहिए, बहुत लंबी लंबी प्रार्थना नहीं चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, यीशु को दिखाने के लिए। बड़ी बात यह नहीं कि हम यीशु को जानते हैं, बड़ी बात यह है, क्या यीशु मुझे जानता है। हालेलुया। हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यह बड़ी बात नहीं है। क्या यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, यह बड़ी बात है। मैं उसका टैटू यहां पर बनाकर, क्रॉस लगाकर, बड़ा सा पहनकर मोहल्ले में घूमूं, लोगों को दिखाऊं कि मैं यीशु का अनुयायी हूं। लेकिन बड़ी बात यह है, क्या यीशु के हथेली में मेरा चित्र है क्या? यह बड़ी बात है। हालेलुया।
इसलिए कहता है नीति वचन 3 अध्याय स्पष्ट कहता है कि हे मेरे पुत्र, अगर तू मेरी आज्ञाओं को माने और मेरी बातों को अपनी समझ का सहारा ना ले और संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, तो तेरी हड्डियां मजबूत रहेंगी, तेरी चैन से सोएगा। ये सारी ब्लेसिंग वहां पे लिखी गई है, लेकिन हम यही बात नहीं पढ़ पाते। हम पढ़ते जरूर है, लेकिन उसको लागू नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि वास्तव में वचन मुझसे और आपसे कहना क्या चाहता है, ये कलाम कहना क्या चाहता है, यीशु चाहता क्या है, तो खुदावन चाहता क्या है। स्पष्ट हमें ये बात समझना है। इसलिए देना सीख जाइए, पैसा नहीं, आपका समय, आपके होठों का धन्यवाद, आपके दिल से निकली हुई वो धन्यवाद की बलिदान, सिर्फ चर्च में जाकर ही नहीं, घर में आपका व्यक्तिगत समय, जिस दिन आप देना सीख जाएंगे, व्यक्तिगत देना, मुट्ठी बंद करके देना, उस दिन आपके घर के सारे हालात परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। आप करोड़ों रुपए लगाकर भी अपने घर के हालात को नहीं बदल सकते। अगर मुर्दे की सामर्थ्य रखता है यीशु जिंदा रखना करना, तो वो आपके घर के सामर्थ्य को भी बदलना चाहता है, वो आपके घर की परिस्थिति को बदलना चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, जिस दिन आप ईमानदार हो गए, मेरे सुनने वालों, बात स्पष्ट कि प्रभु से ये बात समझ जाइए कि आप मामूली व्यक्ति नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपके चेहरे को अपनी हथेली, इवन आपके बाल को भी नंबर डाल के रखा हुआ है, नंबर डाल के रखा हुआ है कि कंघी से कितने नंबर का बाल टूटा, किसी के नोचने से कितना नंबर का बाल टूटा, वो सब कुछ उसके पास हिसाब है। इसलिए भजन संहिता 139 साफ कहता है कि जब मैं तेरे गर्भ में रचा जा रहा था, अद्भुत तरीके से, मां के गर्भ में हड्डियां कैसे दिन पे दिन बढ़ती हैं, साइंस यहां पर फेल है, लेकिन खुदा जानता है। कहता है वो तेरी डायरी में पहले से लिख दिए गए थे, तेरी पुस्तक में लिखे हुए हैं, तेरे उस सामर्थी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देख लिया है। किससे शर्म करोगे, खुदावन से क्या करोगे सब। इसलिए जुबान खोलना सीख जाइए। अरे कोई गवाही नहीं है, कोई चमत्कार नहीं आपके जीवन में, अरे सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि आज आप जिंदा है, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। आज आपका परिवार पूरा अलाइव है, जिंदा है। कहीं से ऐसा कोई समाचार नहीं मिला जिससे आपका मन विचलित हो। मेरे प्रियो, सिंपल सी बात, प्रभु ने एक ही बात कही, धन्यवादी हो जाओ। जिस दिन हम ये बात सीख जाए ना, ये छोटी सी बात, बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा छोड़ दीजिए। यिर्मयाह 33:3 साफ कहता है, मुझसे मांग, किसी के पास मत जा, न प्रधानों के पास जाना, किसी पे भरोसा मत रख, तेरे घोड़े पर, रथों पर किसी पे भरोसा मत कर, मुझसे मांग, मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा और बताऊंगा और लेके चलूंगा जो तुझे अभी समझ में नहीं आती, जिसको तूने नहीं देखा। हम क्या गारंटी ले सकते हैं? हम लोग, कई लोग कई बातों में गारंटी ले रहे, नहीं मैं इसकी गवाही लेता हूं, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। अरे तुम अपनी इस बॉडी की गारंटी नहीं ले सकते, बाकी चीजों की क्या गारंटी ले रहे हो भाई? किस चीज की गारंटी ले रहे हो? मुझे उन बातों पे हंसी आती है। लोग छाती ठोक के मैं गारंटी लेता हूं। क्या इस बात की गारंटी है कि तू कल का सूरज देख पाएगा या आज की रात देख पाएगा? कितने लोग शमशानों में जाकर, अगर किसी को इस बात का घमंड है कि मेरी ताकत है, मैं जिंदा रहूंगा, इतने वर्ष तक जिंदा रहूंगा, शमशान घाट की तरफ चले जाना, कब्रिस्तानों में एक बार चक्कर मार के आ जाया करो, आपका घमंड वहां टूट जाएगा। घमंड किस बात का? जब मेरा एक बाल, मैं इसको काले से सफेद और सफेद से काला नहीं कर सकता, किस बात की चिंता? इसलिए एक बात कि प्रभु का हक प्रभु को दिया जाए। जिसके कान हो सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु में मेरे सहकर्मी, मेरी बहनों, प्रभु एक ही बात सिखाता है आज कि जिसका हक जो है उसका हक उसको दिया जाए, किसी का हक मत मारो। अपने आप, आपकी परिस्थिति,
आपके घर की, आपके परिवार की, आपके बच्चों की, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। पौलुस भी कई जगह पे कहता है, हे माता पिता बच्चों को रीस ना दिलाओ, उनका केयर करो, क्योंकि मुझे और आपको भी प्रभु यीशु मसीह अपनी गोद में लेकर चलता है, हमें चिंताओं से होकर नहीं। हम भजन संहिता 23 को बड़े आसान से पढ़ते हैं, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्या वास्तव में मेरा कटोरा उमड़ रहा है? आपका कटोरा उमड़ रहा है? वास्तव में क्या है क्या? इस शब्द को समझिए कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं नहीं डरूंगा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके चलेगा। क्या वास्तव में हम हरी हरी चराइयों में हैं? ये सवाल है आपके लिए, इसको सोचिए। इसलिए 5 मिनट प्रतिदिन और 4 बार अगर आप प्रभु को समय देते हैं, उसके सामने घुटने पर खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, भूल जाइए सब कुछ। ऊपरी कोठरी में देखिए, सबसे बड़ी बात, कई लोग कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, ऊपरी कोठरी में जाकर प्रार्थना करने, जहां गुप्त में परमेश्वर आशीष देता है। अब वो ऊपरी कोठरी क्या है? पिछले दिनों में पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया इस बात को। दिस इज आवर ऊपरी कोठरी। हम यहाँ बहुत सारी पिक्चर चलाते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, हम यही को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये ऊपरी कोठरी कहता है, अपनी ऊपरी कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे मेरे प्रियो, इसलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं आती रह रही हैं। हम प्रार्थना जरूर करते हैं कि प्रभु हमें आजमाइश में न ला परंतु बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हम प्रार्थना जरूर करते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम ऐसा है? हमारे जीवन में परीक्षाएं प्रतिदिन आती हैं, इसलिए यीशु ने स्पष्ट कहा, प्रार्थना करो कि परीक्षाओं की घड़ी में तुम स्थिर रहो, परीक्षाओं से गुजरना ना पड़े। और जब परीक्षा आती है तो धीरज से बने रहो, प्रभु का हक प्रभु को दिए जाओ। कई लोग कहते हैं मुझे वचन पढ़ने का टाइम, प्रार्थना करने का टाइम ही नहीं है, बाइबल पढ़ने का टाइम ही नहीं है, वचन पढ़ने का टाइम ही नहीं है। भाई सांस लेने का टाइम कब मिलेगा तुम्हें? इसका मतलब सांस लेने के भी टाइम नहीं है, आप इसका मतलब जिंदा ही नहीं हो, आप मरे हुए हो। हर व्यक्ति ये बात समझ ले। अगर आज आप मुझे सुन रहे हैं, समय 5 मिनट प्रभु को दीजिए। प्रभु का हक प्रभु को जरूर दे। संसार का हक, अगर मैं बिजली का बिल यूज कर रहा हूँ, बिजली यूज कर रहा हूँ, उसका बिल नहीं भरूंगा तो अगले आकर काट के चला जाएगा, फिर क्या होगा? अंधेरे में जीवन बीतेगा। आंख में मेरे अगर कुछ पड़ गया, खराबी आ गई, अगर आंख का बिल डॉक्टर को नहीं दूंगा तो आंख मेरा अंधी हो जाएगी, तो अंधेरे में जीवन हो जाएगा। पर उन सब बातों से एक बार डॉक्टर मना कर सकता है, लेकिन यीशु मना नहीं करेगा कि मैं तेरे साथ नहीं। इसलिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देकर इस प्रकार से प्रार्थना करें कि प्रभु तू संभाल, मेरा जीवन तेरा, मेरा जीवन तेरा है प्रभु, इसे तू लेकर चल, मैं नहीं चल सकता। हम सिर्फ गीत ना गाएं कि यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। वास्तव में क्या जरूरत है? हर घड़ी, हर समय, हर परिस्थिति में क्या उसकी जरूरत है? यस, जरूरत है, लेकिन आप उसके पास जाओ तो सही, उसको पकड़ थाम तो लो। एक छोटी सी कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। एक व्यक्ति था, धनाढ्य, बहुत ही धनवान व्यक्ति, और अकाल पड़ा तो उसने जगह जगह ढिंडोरा पिटवा दिया कि भाई जिसको, मेरे पास पूरा धन है, जिसको जितनी जरूरत है उसकी आवश्यकता के अनुसार वो आए, मुझसे लेकर चला जाए। खजाने खोल दिए, सोने चांदी पूरा राजा ने फैला दिया। लोग आए, जिनको जितनी जरूरत थी, कोई एक कट्टा जितना उठा सकता था उतना लेके वो वहां से चला गया। लास्ट में एक छोटी सी बच्ची वहां पर खड़ी थी, और जब उसका नंबर आया तो लोगों ने बोला कि भाई आप भी, बेटा आप भी उठा लो। बोला कि नहीं, वो चुपचाप खड़ी रही, नहीं बोली कुछ। बोला बेटा उठा लो। लोग परेशान हो गए, वो उठा ही नहीं रही थी उस धन को। फिर राजा भी परेशान हो गया। राजा आकर पूछा बेटा क्यों नहीं उठाते?
बोला कि आप दे दो, आप दे दो, मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छोटे से बच्चे के तो छोटे से हाथ थे। कितना आता है? 2-4 सिक्के। लेकिन जब राजा उठा कर देगा तो उसका ये बड़ा वाला कपड़ा भी भर के जाएगा। हालेलुया। क्या हम परमेश्वर को कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे दे? हम खुद ही ले लेना चाहते हैं। हम खुद ही ले लेना चाहते हैं सब कुछ। यही कारण है मेरे और आपके बीच में परीक्षाओं का आना। मेरे प्रियो, परीक्षा से बचना है। पल भर में वो सारा कुछ जगत दिखा दी। यीशु मसीह के जीवन में भी आया, लेकिन यीशु ने वचन को नहीं छोड़ा, खुदा का साथ नहीं छोड़ा, अपने पिता का साथ नहीं छोड़ा। उसने दिया, खुदा को महिमा दी, अपने पिता को महिमा दी। हमारा भी फर्ज बनता है, हमें भी उसको महिमा देते रहना है, होठों से नहीं, दिल से भी। क्योंकि यशायाह साफ कहता है कि ये पुत्री कब्र ना बने, चुना पुत्री कब्र ना बने। हम ये ऊपर से बहुत अच्छे लगते हैं, भीतर से हमारा मन एकदम बदबूदार है। जैसे होंठ बाहर दिखते हैं वैसे ही भीतर रहे। परमेश्वर मुझे और आपको बहुतायत से बढ़ाने जा रहा है। और 2022 आपको दिया है ना, ये आपके बल और ताकत के लिए नहीं, ये अद्भुत तरीके से आपको मिला है। और इसमें बड़ी बड़ी काम परमेश्वर आपको देने जा रहा है करने के लिए। क्या आप अपना जीवन खुदावन को देने जा रहे हैं? अगर आप दे रहे हैं, 2022 उसको सौंप दिया कि प्रभु तू ही चलाएगा इसमें। कितने लोग 2021 और 2020 में निकल लिए कोविड में, लेकिन मैं और आप जिंदा हैं। ये उसका अद्भुत योजना है मेरे और आपके विषय में। ये भविष्यवाणी है, सुन लीजिए, कि आपके जीवन से परमेश्वर चाहता है कि बहुत इस 2022 में बहुत बड़ी चीज चेंज आपके लाइफ में, आपके आस पड़ोस में, आपके जीवन में, और जितने भी लोग आपके संपर्क में, उनके जीवन में होने पाए और आपके थ्रू होने पाए। क्योंकि दीपक आप हैं, नमक आप हैं, टेस्ट भी उनको आपसे ही पहुंचेगा। इसलिए आपको 2022 में आज खुदा ने इस रात्रि में बिठाया है। इसलिए अपना जीवन प्रभु को देकर प्रभु से कहें, प्रभु मैं यहाँ हूं, मुझे इस्तेमाल कर। तो जिसका हक जो है वो हक मुझे उसको दे देना चाहिए। तो खुदावन का हक है, पूरे शरीर, प्राण और आत्मा पर उसको दे दीजिए। शरीर को शरीर का काम करने दीजिए, आत्मा को आत्मा का काम करने दीजिए। आप देखिए, जब दो लोग एक काम को करते हैं, दोनों तरफ से काम करते हैं, बढ़ोतरी अपने आप बढ़कर आती है, आशीष अपने आप बढ़कर आएगी। और 70 गुना नहीं, 100% खुदावन देने वाला है। मेरा खुदावन चिल्लरों वाला नहीं है, वो देने वाला है। उसने दिया सृष्टि से लेकर अब तक, और वादा किया जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अब इतनी बड़ी आशीष को भी अगर हम नहीं समझ पाए तो व्यर्थ है अपने आप को मसीह लगाना या अपने आप को क्रिश्चियन कहना। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे, जिसका हक है उसे दिया जाए। खुदावन इन कलाम के द्वारा आप सबको बरकत दे। आमीन। Amen, amen, amen. Such a wonderful message, Pastor Ji. May God bless you immensely. आमीन। और ये बात सच है कि यदि हम ब्लेस होना चाहते हैं, खुदा की आशीष को पाना चाहते हैं, तो लिखा है लूका 8 और 38 में ये बात लिखी गई है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और कैसे दिया करो? You get things in abundance. दाऊद के बारे में अभी पास्टर जी ने बताया, जब वो जा रहा है तो उसको कुछ मिला नहीं है, 7 भाई उसके गए हैं, उनका अभिषेक होना है। और दाऊद ये कहता है, तूने तो मेरे सिर पे तेल उंडेला है, मेरा प्याला छलक रहा है। और वो जानता है कि अभी थोड़ी देर में उसका खुदा उसे अबंडेंस में देने वाला है। और वो 7 भाई एक किनारे रहे, उसको बुलाया गया और उसका अभिषेक किया गया। क्या आपका अभिषेक हुआ है? अगर अभिषेक नहीं हुआ, अपने आप का अभिषेक करें। अभिषेक के लिए जो बताया गया वो करें। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा।
वो तुम्हें नाप, पूरा नाप और दबा दबा कर और हिला हिला कर लाल और तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस वो नाप भरता से हुआ तुम नापते हो उसी नाप यस से तुम्हारे लिए भी नापा तुम्हारे जाएगा। नाम हमारा नाप क्या आमेन है? किस नाप से हम यस आज नाप रहे हैं? वंडरफुल मैसेज पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। और आमेन हमारे थैंक यू लिए जीसस ये बहुत बड़ी उदाहरण और तफसील थी जो आपने हमें दिया। इसकी हम सबको जरूरत है और हमें क्या करना है। यीशु मसीह ने तो हमारे लिए वो मार खाई, वो कोड़े खाए, और उसके खून बहाने से हमने और आपने शिफा पाई है। तो क्यों नहीं हम जब उस शिफा को पा चुके हैं, औरों के लिए भी उसको बांटे, दे, लोगों को बताएं कि उसके मार खाने से हम सब ने शिफा पाई। इट्स अ वंडरफुल worship song. I would like Pastor Bobby Wilson, please take us in this worship, please. उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए खुदावंद की परस्तिश करें, परस्तिश करें, क्या कि वो भला है, वो मुबारक है, सचमुच में उसका कलाम जिंदा है, उसके लहू की एक एक बूंदे आज भी ताजा है और लोगों की जिंदगी में ना थैंक यू केवल जीसस शारीरिक लेकिन रूहानी तौर से भी उसका लहू आज भी काम कर रहा है। आमेन। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रूह से भर दिया है, ओ तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है, अपने हाथों को उठा के तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं, मैं हरदम यीशु जी तेरी हम तो सना गाऊं, तूने अपनी जान देकर आई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है,
तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you very much. और हम जानते हैं कि उसके मार खाने से ही हमने शिफा पाई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत सारे पास्टमान हमारे साथ जुड़ते हैं, उससे हमारी हिम्मत अफजाई होती है। हमारे बीच में आज कुछ पास्टर बसंत कामले, प्लीज हमें दुआ में लेके चले। हम दुआ करते हैं हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता जी इस खूबसूरत समय के लिए कलीसिया में प्रभु तेरी महिमा करने के लिए आप सामर्थ्य प्रदान करें। आप जब तक के लिए यहाँ की वर्शिप पर आप महिमा जी आपका धन्यवाद देते हैं। आप सब तेरा धन्यवाद, तेरे स्तुति, तेरी प्रशंसा करते प्रत्येक बाल बच्चों को, परिवार के सारे लोगों को, सब पर अपनी दया और अपनी करुणा वर्ष में अपनी महिमा, नए अनुभव, नए चमत्कार और एक नई जागृति लेकर के आए। खास करके हम अपने देश के लिए दुआ करते हैं। हमारे देश में जहाँ सताव है, जहाँ जहाँ समस्या है, यीशु मसीह के नाम से हम आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप महिमा करे, अंधकार की ताकतों को हम देते हैं। तब आपका धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा देते हैं। संगति को तेरे हाथ में दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। बॉबी विल्सन हमारे बीच में है, पास्टर बॉबी विल्सन जो वर्शिप कराई। आप हमारे लिए खुदा की सिखाई हुई दुआ में हमें लेके चले और उसके बाद रेवरेंड एस.के. स्टीफन हमको बेनेडिक्शन से विदाई देंगे। बॉबी विल्सन प्लीज। आइए हम दुआ करें एक साथ। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तू जो आसमान में पाक माना जाए, तेरा तेरी बादशाहत आए, तेरी तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। वैसे मैं रोज रोटी आज में दे, हमारे कसूरों को माफ कर, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं। मैं अजमाई से ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और जलाल कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही। आप ही की। आमीन। आमीन आमीन आमीन। आइए अंतिम आशीर्वाद बेनेडिक्शन ले। अब हमारे खुदावन का फजल, पाक रूह की रिफाकत और खुदावन यीशु मसीह की प्रेम हम सब के साथ, जितने ईमानदार हैं यहाँ पर उपस्थित एक्सप्रेशनल फेलोशिप के साथ, हमेशा हमेशा। अगर आज रात खुदावन का आगमन होता है तो हम सब उसके साथ पाए जाएं, और यदि आगमन विलंब है तो उसके दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हम सबों के साथ होती रहे। हम सब ने मिलकर कहा आमीन 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 आमीन।